नमस्कार। क्रिया योग योगशाला के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस भाग में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज सीखेंगे जो हर कोई एज ग्रुप का व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े व्यक्ति हों, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हर कोई उन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कुछ ऐसी 10 से 15 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज जो आप अपने बिस्तर पे बैठ करके या कोई अपना मैट और चटाई जैसी चीजें बिछा करके आप कर सकते हैं। इनको योग व्यायाम क्रियाओं में सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है। यह सूक्ष्म व्यायाम जो स्मॉल एक्सरसाइज है, देखने में और करने में थोड़ी आसान जरूर लगती है, लेकिन इनका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। छोटे मोटे बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम, सर दर्द जैसी प्रॉब्लम, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज किसी ना किसी तरीके से हमें परेशान करती रहती है। चाहे हम स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर हम गृहस्थ जीवन में हो, फैमिली लाइफ में हो, या फिर हम बुजुर्ग हो गए हों, हमारी एज ज़्यादा बड़ी हो गई है, ज़्यादा चलना फिरना दौड़ना भागना नहीं रहा है, और कैसे बैठे बैठे कुछ सूक्ष्म व्यायाम किया जाए जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बना रहे। आज हमारे साथ हमारे कुछ बच्चे भी हैं। वो बच्चे स्क्रीन के दूसरे साइड में बैठे हैं, वो वहां बैठ करके इन क्रियाओं को सीखेंगे भी, और मैं उनसे ये भी आशा करूंगा कि वो अपने आप भी करें और अपने आसपास के लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में बताएं, उनको भी जागरूक करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, स्मॉल एक्सरसाइज। हमारा पहला सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के लिए। हम सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। जब भी हम कोई भी यौगिक व्यायाम करेंगे, उसका श्वास के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। योग में श्वास के प्रति जागरूक रहते हुए अपनी क्रियाओं को करते रहना ही योग माना जाता है, शारीरिक योग। तो हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे ना, एकाग्र रहेंगे, उस पर कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसका। और साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे श्वास को लेना और छोड़ना उसमें करते रहना, सिंपली। हमने सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इनहेल, नेक अप, एक्सहेल, नेक डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और कम से कम इसको 10 बार रिपीट करना है, 10 टाइम्स रिपीटेशन। अब इसको रोक दें। अब दूसरी नेक बेंडिंग वो साइड में होगी। सांस लिया और साइड में जाकर के सांस छोड़ा। अपने कान को अपने कंधे के पास ले जाने का प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है। आपका ईयर आपके शोल्डर के पास जाए और श्वास बाहर जाए। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और एक्सहेल करते हुए गर्दन नीचे। बहुत लाभ की एक्सरसाइज है। जिनको सर्वाइकल पेन, नेक पेन रहता है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ज़्यादा टाइम तक चेयर पे बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बड़ी लाभकारी है। और इसको भी 10 बार आराम से और मज़े से करना है, कोई जल्दबाजी में नहीं।
अब रोक दीजिए इसको सीधा, फिर सांस लीजिए तीसरी एक्सरसाइज में। इस तीसरे सूक्ष्म व्यायाम में अब हम इस गर्दन को कुछ ऐसे घुमाएंगे। सांस लेंगे तो बीच में आएगी गर्दन, और सांस छोड़ेंगे तो साइड में गर्दन जाएगी, कुछ ऐसे। हो सकता है ये वीडियो जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये उनके लिए भी बन जाए वीडियो जो इसको देख करके भी कर सके, आराम से देख करके और समझ सके। जब वो सीख जाते हैं, जब आप लोग सीख जाते हैं, जब हम इसको सीख जाते हैं, तब हमें 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है। अब गर्दन को रोक दीजिए। इस गर्दन के व्यायाम में अब चौथा व्यायाम, इसमें हम गर्दन को साइड से ले जाते हुए, जैसे हमने गर्दन नीचे झुकाई है, हम इसको साइड से ले जाएंगे सांस भीतर भरते हुए और दूसरी साइड में लेकर आ जाएंगे। फिर यहां से वापस घुमाएंगे और यहां से वापस ले आएंगे, फिर वापस यहीं से घुमाएंगे और वापस दूसरी तरफ। और श्वास का आना जाना कैसा, जैसे जैसे ऊपर आती जाएगी गर्दन वैसे वैसे श्वास भीतर आती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी गर्दन वैसे वैसे श्वास बाहर। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। और पूरा रोटेशन में कई बार इसलिए नहीं कराता, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को उस पूरा रोटेशन करने में चक्कर से फील होते हैं, इसलिए हम ये हाफ रोटेशन, नेक रोटेशन कर सकते हैं। अब इसको भी यहाँ पर रोक देंगे, इसको भी 5-5 बार, 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से। अगला नेक्स्ट सूक्ष्म व्यायाम, हम अपने दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे और हम अपनी उंगलियों को कस के बंद करेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे कस के, फिर खोल देंगे। श्वास नॉर्मल भी रख सकते हैं यहाँ पे, बस आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता आपके हाथों को चलाने में हो, आपकी उंगलियों को चलाने में हो। एक बार हम अंगूठा अंदर भी कर सकते हैं ऐसे दबाने के लिए, और फिर एक बार हम बाहर भी कर सकते हैं। और कम से कम अच्छे से चलाएं इसको हम 10 बार। अगर हाथ बीच में दर्द करने लगे या कंधे दुखने लगे शुरू में, तो हाथ नीचे भी कर सकते हैं। अब मुट्ठी हमने बंद कर ली अगले सूक्ष्म व्यायाम में, और इसको फिर हमने घुमाना शुरू किया ऐसे। अब धीरे धीरे हमें स्पीड भी तो पकड़नी होगी ना, जैसे जैसे शरीर में ऊष्मा बनती जाएगी, गर्माहट बनती जाएगी, है ना, वार्म अप सी होती जाएगी हमारी बॉडी की। जैसे जैसे वार्म अप होती जाएगी वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा चलाने लगेंगे। हमने इसको उल्टा भी और सीधा भी दोनों साइड से 10-10 बार हमने इसको घुमा लिया, फिर हमने इसको खोल दिया ऊपर फिर नीचे। इसको भी 10 बार कर लेते हैं हम ऐसे, बहुत बढ़िया। अब हम इसको हाथ को नीचे ले आते हैं, कई लोगों के हाथ दुखने लगते हैं, फिर हाथ नीचे आराम से। फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमने दोनों हाथ सीधे किए और हमने उनको ऐसे चलाया। श्वास सामान्य रख सकते हैं, बस इतना रहे कि जैसे मैं बार बार कहूँगा आपको, आपकी सजगता, एकाग्रता, कंसंट्रेशन अपनी क्रिया के प्रति, उसको देखना, उसको समझते हुए, उसे महसूस करते हुए, उसे फील करते हुए हम उसको कर रहे हैं। हमें पता लग रहा है कौन सा जॉइंट काम कर रहा है, एल्बो एंड शोल्डर, देन रोटेशन। यहाँ पे श्वास हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सांस लेते हुए कोहनियां ऊपर जाएगी, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे जाएगी। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, एक्सहेल करते हुए नीचे। और 10 बार घुमाने के बाद इनको ही रिवर्स, ऊपर सांस लेते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए। और 10 बार हमने इसको घुमाया। जिनको कंधों के दर्द रहते हैं, गर्दन के दर्द रहते हैं, कंधे के पीछे की मांसपेशियां भारी हो गई है, जकड़न लगने लगती है, उसके लिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और खींचेंगे ऐसे पकड़ के, बैठे बैठे कमर खिंच जाए हमारी, और बिल्कुल हम सर को ऊपर की तरफ अपनी हथेलियों की तरफ देखेंगे
ऊपर छत की तरफ देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। सीधे हाथ करके अपने आप को खींचेंगे, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। ये एक्सरसाइज हम चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बेड पे नहीं बैठ पाते, वो चेयर पर ही है या चेयर पर ही एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे, तो वो इसको चेयर पे कुछ ऐसे कर सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठ करके अपने पैर नीचे रखें, एक बार हाथ ऊपर खींचने हैं, पूरी कमर को खींचना है और फिर नीचे जाना है, अपने पैरों को टच करके आना है, माथे को झुका लेना है, अपने सर को नीचे कर लेना है, फिर ऊपर आना है, फिर वापस आ जाना है। कम से कम 2 बार तो करें, जिससे कमर को भी थोड़ा आराम मिल जाए और उसके लिए भी एक बेंडिंग हो जाए और एक एक्सरसाइज हो जाए, जिससे वो भी बॉडी के एक रूटीन में आ जाए। अब इसके बाद हम थोड़ा साइड में करेंगे। दोनों हाथ हमने साइड में रखा, तो चेयर पे बैठे हो नीचे हाथ ला जा सकते हैं या चेयर को एक साइड से पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो हम स्ट्रेचिंग जब करेंगे, हम साइड में जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल, बीच में आएंगे, सांस लेंगे, इधर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर कोई श्वास के साथ नहीं करना चाहता तो अपनी क्रिया पर नॉर्मल ध्यान रखना। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। अब साइड से कमर के खिंचाव को महसूस करते हुए, कंधे भी खींच रहे हैं, साइड से कमर भी खींच रहे हैं। और एक बार को रोक देंगे यहाँ पे। 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से, दोनों मिलाकर के हमने 10 बार करना है। शुरुआत में जब हम शुरू करें, फिर रोक दे थोड़ा देर और फिर इधर भी। यहाँ पर आप की मर्जी है, आप श्वास को थोड़ी देर रोक सके तो रोक लेना, और अगर यहाँ पर आप श्वास नहीं रोक पाते हैं तो आप नॉर्मल ब्रेथ भी यहाँ पर कर सकते हो, सामान्य श्वास रख सकते हो। अगले सूक्ष्म व्यायाम में हम ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। एक हाथ से हमने अपने इस वाले घुटने को पकड़ लिया, ऑपोजिट साइड में हमने पकड़ लिया, विपरीत में, और एक हाथ पीछे रख लिया, मैट के ऊपर या अपनी चटाई के ऊपर या कुर्सी को पकड़ लिया हमने किसी तरह से पीछे से, और हमने अपनी कमर को घुमाना है, ट्विस्ट करना है, बैक को, शोल्डर को, नेक को। फिर सांस लेते आना है, सांस लेते हुए जाना है। मैं थोड़ा देर तक रुक कर करके दिखा रहा हूं। अगर आप श्वास रोक पाते हैं तो रोकना, नहीं तो नॉर्मल श्वास रहने देना वहां जाकर के। श्वास लेते हुए आना, श्वास छोड़ते हुए जाना, श्वास लेते हुए आना, छोड़ देना और ट्विस्ट हो जाना। एक्सहेल एंड ट्विस्ट, इनहेल, कम, एक्सहेल एंड ट्विस्ट। इसको भी कम से कम 10 बार दोनों तरफ से, और फिर बाद में होल्ड कर देना इसको, सीधे रखते हुए कमर को, कंधों को पीछे खींचते हुए, कमर को मोड़ते हुए। फिर दूसरी तरफ, और अब हम वापस आ जाएंगे। अब अगली एक्सरसाइज, हमने यहीं से पैरों को सामने खोल लेना है। पैरों को सामने खोल लिया हमने। आप अपने हाथों को पीछे रख सकते हो आराम से। बैक को आप रिलैक्स भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अब कमर बहुत देर से सीधी थी, आप तो उसको आराम भी दे सकते हो। जो लोग बेड पे बैठे हो, बेड पे बैठ के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो लोग नीचे बैठ सकते हो, मैट पे बैठ के कर सकते हैं। और अब हम इसको, पंजों को कुछ ऐसे चलाएंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए, एंकल स्ट्रेच हो रहेंगे 10 बार करने के बाद, और फिर उंगलियां, और आपकी सजगता, कंसंट्रेशन उस क्रिया पर जो हो रही है उसको महसूस कर पा रहे हो, उसको फील कर रहे हो, उन मसल्स को, उन पॉइंट्स को, उन जॉइंट्स को, उस स्किन को।
और फिर इसको राउंड। श्वास सामान्य नॉर्मल, हर कोई कर सकता है इसको मजे से। घर में हमारे बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है। फिर रिवर्स। और ये वीडियो भी जब हम बना रहे हैं ना, ये सीखने वालों के लिए भी बना रहे हैं कि वो आराम से सीख पाए, भले हमें समय लग जाए। घूम गया, अब इसको थोड़ा ऐसे किया, एक बार ऐसे मिलाया, एक बार बाहर, 10 बार कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने घुटनों को थोड़ा थोड़ा लगाया, लेकिन ये घुटने जो है ना जिनके ठीक है ना अभी वो लगाए, जिनको लेकिन अगर जॉइंट्स रिप्लेसमेंट हो गया है, किसी के घुटने बदल गए हैं अब और सर्जरी हो गई है उनकी, तो वो ऐसे ना मारे, उनको जरूरत नहीं है ऐसे मारने। जिनको बहुत ज़्यादा घुटनों की प्रॉब्लम है वो बहुत आराम से करें, और जिनकी सर्जरी हो गई है तो बहुत इसको बेंड ना करें, और अगर नहीं भी करना चाहे तो वो इसको ना करें, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है। आप लोग जैसे आप बच्चे हो अभी, आप लोग अच्छे से इसको मिला करके, और इसको कहते हैं हम बटरफ्लाई, है ना। ये भी एक सूक्ष्म व्यायाम है, और ये बटरफ्लाई तितली आसन, हम इसको कुछ ऐसे चलाएं। और आप जितना ले जा सकते हो, जैसे आपको देखो कितनी अच्छी सॉफ्ट मसल्स हैं आपकी और कितनी फ्लेक्सिबल है। आप बच्चे हो, आपकी बहुत अच्छे जा रही है। कमर गर्दन सीधी, और फिर एक पैर सीधा कर देना बटरफ्लाई में, और दूसरे पैर को ऐसे बेंड करना और ऊपर रख लेना। इसको कहते हैं हाफ बटरफ्लाई। एक ये जिनको वैसे जोड़ों में दर्द रहता है ना, घुटनों में नॉर्मली दर्द रहता है, भले बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी कर सकते हैं इसको। बस उनको हम थोड़ा मना कर देते हैं जिनको रिप्लेसमेंट हो गया है अपनी इसका, जिनकी सर्जरी हो गई है किसी तरह की, तो उनको बहुत ज़्यादा इसको करने को नहीं कहते। ऐसे चलाया इसको। अगर बच्चे और अच्छा करना चाहे तो हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, देखो ये, और इसको शिशुपालासन, जैसे बच्चों को झुलाते हैं वैसे हम इसको झुला सकते हैं। तो ध्यान देना कौन कौन से जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं, कौन कौन सी मसल्स मूव कर रही है। फिर इसके बाद दूसरे पैर से बटरफ्लाई। दस 10 बार करने के बाद इसको यहाँ पर भी श्वास का ध्यान अगर देना जाए तो आप श्वास लेते हुए नीचे और छोड़ते हुए ऊपर, पेट दबा, सांस बाहर। अब इसको झुलाना है, नॉर्मल ब्रेथ, और इसको झुलाते हुए। अब इसको नीचे रख दिया हमने, और अब हम कुछ इस आसन में आ गए ऐसे। और अगली एक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया में हमने ऐसे आए घुटनों पे, कैट पोज, मार्जरी आसन, है ना, जैसे बिल्ली करती है, और इसको कैट एंड काउ भी कहते हैं, कैट एंड कैमल भी कई लोग कहते हैं। हमने सांस लेते हुए ऊपर देखना है, कमर नीचे जाएगी, कंधे भी और कमर ऐसे, और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, पेट अंदर, सांस बाहर, गर्दन नीचे। सांस ली, सांस छोड़ी, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। सांस लेते हुए ऊपर देखना, छाती नीचे, पेट नीचे, कमर अंदर, और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर।
गर्दन नीचे, फिर ली ऊपर और रोक दिया। श्वास को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, और श्वास को छोड़ करके फिर नीचे रोक दिया, फिर नीचे ही चले गए और पीछे बैठ गए। और याद रखना, जिनके घुटनों में सर्जरी हुई है या किसी तरह की घुटने की बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो इस आसन में ना आना। हथेलियां सीधी, कोहनियां नीचे, माथा नीचे लगाना, हेड डाउन करके अपने हिप से हील्स की तरफ प्रेशर देना, बैक थोड़ी खिंच जाए, धीरे धीरे आपके हिप टच होने लगे हील पे। शशांक आसन इसको कहते हैं, रैबिट पोज। फिर धीरे से वापस आ जाए, दोनों पैरों को सामने खोल ले और आराम से बैठ जाए। दोनों हाथों को अपनी नमस्कार मुद्रा में रखें और आंखें बंद करके 3 बार सांसें लें। छोड़ें, लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लें, दोनों हाथ नीचे ले आए, गोद में रख सकते हो अपनी, और कुछ देर बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन, साइलेंस। धीरे धीरे अपनी पुलकों को खुलने दें। आशा करता हूँ आपको यह भाग पसंद आए। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।